हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि एचएएस 2020 के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हर साल 5 से 6 क्वेश्चंस डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक से एचएएस में आते हैं और इस साल भी आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। इनमें से डिजास्टर रिस्क को कम करने वाला महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? पहला है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है एक्शन जो हम लेते हैं टू प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ अ लाइफ और अ प्रॉपर्टी। दूसरा है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तीसरा है रिकवरी। चौथा है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और फोर्थ इज ऑल ऑफ दिस। सो आंसर विल बी ई, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज United Nations Disaster Management Team are responsible for solving problems resulting from disaster in। जो यूनाइटेड नेशन डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, यूनाइटेड नेशन का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो ये है ऑल कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। तो इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो वो है न्यू दिल्ली। सो आंसर सी विल बी करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज मेड इन। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था वो कब बना था? वो बना था 2005 में। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेवल ऑफ harm by a hazard is governed by। first one is magnitude of the hazard, second one is frequency of the hazard, third one is intensity of the impact point, fourth is all of the above। So answer D will be correct, all of the above। next question is the Richter scale expresses an earthquakes। जो रिक्टर स्केल है वो एक्सप्रेस करता है अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी को, डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड को या फिर ऑल ऑफ द एबव। So answer will be C, magnitude को। Next question is vulnerability analysis come in which part of the disaster management cycle? So first है preparedness, second है response, third है recovery and fourth is mitigation। So answer will be fourth, mitigation। Next question is the instrument which records earthquake wave is called। earthquake waves को record करने वाले instrument को कहते हैं, पहला है क्लाइमोग्राफ, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है हाइड्रोग्राफ, फोर्थ है नन ऑफ दिस। सो आंसर विल बी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक प्रोड्यूस रोलिंग इफेक्ट अलोंग द सरफेस। सरफेस पर रोलिंग इफेक्ट पैदा करने वाली वेव्स को कहते हैं पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स, एल वेव्स या लॉन्ग वेव्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो आंसर विल बी बी, एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। सो मेडिटेरियन सी में जो लाइट हाउस है उसे कहते हैं, सो आंसर होगा बी, स्ट्रोम्बोली। उसे कहते हैं स्ट्रोम्बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन द चेर्नोबिल डिजास्टर इन 1986 इन यूक्रेन वाज अ केस ऑफ। जो यूक्रेन में चेर्नोबिल डिजास्टर हुआ था वो इनमें से केस था, पहला एपिडेमिक डिजास्टर मतलब महामारी, दूसरा है टॉक्सिक गैस डिजास्टर मतलब जहरीली गैस आपदा, तीसरा है न्यूक्लियर डिजास्टर या फिर टेररिस्ट अटैक डिजास्टर। ये जो चेर्नोबिल डिजास्टर था ये यूक्रेन में हुआ था। यूक्रेन के एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, वहां पर जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था, तो उसे चेर्नोबिल डिजास्टर कहते हैं। तो ये हुआ था न्यूक्लियर डिजास्टर, मतलब आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया साइक्लोन इज ट्रैक्ड थ्रू विच सैटेलाइट। इंडिया में साइक्लोन को किस सैटेलाइट से ट्रैक किया जाता है? सो आंसर इज पहला है IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है। दूसरा है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम है। तीसरा है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ये एक सैटेलाइट सिस्टम है जो कि प्रमोट करता है इकोनॉमी इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, वाटर, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड जियोलॉजी। और चौथा है ओशियन सैटेलाइट। सो आंसर विल बी बी, इनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, पहला है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड,
दूसरा है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स। तीसरा है मॉडिफाइड मर्कैली स्केल, सो इससे होती है इंटेंसिटी। सो आंसर विल बी सी, मॉडिफाइड मर्कैली स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज about 2/3 of the cyclone that occurs in the Indian coastline occurs in the Indian coastline में आने वाले 2/3 साइक्लोन आते हैं, तो कहाँ आते हैं? पहला है कोस्टलाइन एरिया ऑफ साउथ इंडिया, दूसरा है कोस्टलाइन एरिया ऑफ वेस्ट इंडिया, तीसरा है वे ऑफ बंगाल, चौथा है अरेबियन सी। तो ये आते हैं वे ऑफ बंगाल में, तो आंसर सी विल बी करेक्ट। इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर इज इन, इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ पर है? तो वो है होनोलुलु में। होनोलुलु कहाँ है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में, जो कि हवाई आइलैंड के आसपास साथ है, तो सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड एट, सुनामी वार्निंग सेंटर इंडिया में कहाँ पर है? वो है हैदराबाद में, हैदराबाद, सी विल बी करेक्ट। वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नॉन एज, नॉर्थ अमेरिका में वाइल्ड फायर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वश फायर, सो ए विल बी करेक्ट। द ट्विन टावर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन यूएसए वाज डिस्ट्रॉयड बाय द टेररिस्ट अटैक इन द ईयर, टेररिस्ट अटैक द्वारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग ट्विन टावर पर कब हमला हुआ था? तो 1991, 95 या 2001 या फिर 2005, तो ये हुआ था 2001 में, आंसर सी विल बी करेक्ट। इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द विंड ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्लोज इन, ट्रॉपिकल साइक्लोन वाली हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी डायरेक्शन में ब्लो करती है? तो वो करती है क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में, स्ट्रेट या फिर वेव फॉर्म में, तो वो करती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो आंसर बी विल बी करेक्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन रियरली डेवलप विद इन 5 डिग्री ऑफ इक्वेटर बिकॉज कॉरियोलिस इफेक्ट इज, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो मुश्किल से इक्वेटर पर 5 डिग्री के अंदर ही डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ कॉरियोलिस इफेक्ट होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट, मॉडरेट या फिर वहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, तो क्या होता है वहाँ पर? कॉरियोलिस इफेक्ट होता है वीकेस्ट, सो आंसर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एट, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली या फिर कलकत्ता, तो कहाँ है? न्यू दिल्ली में, सो आंसर सी विल बी करेक्ट। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कॉल्स अ स्टॉर्म सुपर साइक्लोन व्हेन द विंड ब्लोज, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो किसी एक स्टॉर्म को सुपर साइक्लोन बोलता है जब उस विंड ब्लो करती है मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर या फिर 120 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर या फिर मोर देन 220 किलोमीटर पर आवर, सो आंसर विल बी 200 किलोमीटर पर आवर। तो किसी स्टॉर्म को सुपर साइक्लोन तब बोला जाता है जब उसकी विंड की स्पीड होती है मोर देन 220 किलोमीटर पर आवर, सो आंसर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया, इंडिया में इकलौता एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है और कौन सा है? तो वो है वेरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार में है, तो डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया इज, इंडिया में ड्रॉट प्रोन एरिया कितना परसेंट है? 10%, 20%, 30% या फिर 50%, तो ड्रॉट प्रोन एरिया इंडिया में है 30%, आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया इज, इंडिया में टोटल फ्लड प्रोन एरिया कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है? 12%, इंडिया में 12% फ्लड प्रोन एरिया है, तो आंसर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टोटल साइक्लोन प्रोन एरिया इन इंडिया इज, इंडिया में साइक्लोन प्रोन एरिया कितने परसेंट है? तो कितने परसेंट है? 8%, आंसर ए विल बी करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ जियोलॉजिकल डिजास्टर, इनमें से जियोलॉजिकल डिजास्टर कौन सा है? पहला है स्टॉर्म सर्ज, दूसरा है फ्लड, तीसरा है फॉरेस्ट फायर, चौथा है सुनामी, तो आंसर होगा सुनामी, सुनामी इज द जियोलॉजिकल डिजास्टर, आंसर सी विल बी करेक्ट। The State Disaster Management Authority is headed by,
जो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है उसका हेड कौन होता है? तो उसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। सो आंसर बी विल बी करेक्ट। और जो सेंटर की होती है उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। So this is the end of our video. If you like this video, please like, share and subscribe. So thank you for today. Thank you.